हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त राकेश प्रजापति आज फिर आपके चेहरे पे खुशी लाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है स्वर्ग में एंट्री की। एक बार होता क्या है कि स्वर्ग में एंट्री के लिए सिर्फ 3 जगह खाली बची हुई थी। तो चित्रगुप्त महाराज ये ऐलान करते हैं कि इस स्वर्ग में सिर्फ 3 जगह खाली बची हुई है और उनको सिर्फ अंदर आने दिया जाएगा जिनके मरने की कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चित्रगुप्त स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो गए और सबको आने के लिए कहा और अपनी अपनी मरने की कहानी बताने को कहा। तो एक एक करके सारे व्यक्ति चित्रगुप्त के पास आने लगे और अपने मरने की कहानी के बारे में उनको बताने लगे। तो सबसे पहले नंबर आता है एक मोटे व्यक्ति का, जिसका वजन बहुत ज्यादा था और उसने सूट बूट पहना हुआ था। चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि आप कैसे मरे, आपके मरने की कहानी बताओ। तो वो व्यक्ति बताता है कि महाराज, मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि मेरी कोई बीवी नहीं थी। तो मैंने पिछले ही साल शादी की, लेकिन मुझे कुछ दिनों से मेरी बीवी पे शक होने लगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो मैंने उस पर नजर रखना चालू कर दी। तो मैंने क्या देखा कि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वह 10 मंजिला है और मेरा फ्लोर 5वें मंजिला पर है। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड मेरे फ्लैट में जाते हुए मुझे दिखे। तो मैंने उनका चोरी से पीछा किया और अपनी डुप्लीकेट चाबी से गेट खोलकर अंदर गया। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था तो मैं उस लड़के को ढूंढने लगा। इधर उधर देखा, पूरे रूम छान मारा, कोई नहीं मिला। मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा था कि वो मैंने देखा उन दोनों को अंदर आते हुए, लेकिन वह मुझे अंदर नहीं दिखाई दिया। तभी मेरी नजर अचानक बालकनी पर लटके हुए एक इंसान पर पड़ती है जो दिखने में हष्ट पुष्ट था, बॉडी बिल्डर था, लेकिन उसने सिर्फ अंडरवियर पहनी हुई थी। मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं जाके उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन उसमें बहुत ताकत थी, मुझसे उसका हाथ नहीं छूटा। तो मैं अंदर गया और अंदर से हथौड़ी लेकर आया और उसके हाथों पर मारा। तो उसके कारण उसका हाथ छूट गया। तो मैंने देखा कि वो नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं हुई थी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो मैंने पास में रखे हुए फ्रिज को उठा के उस व्यक्ति पे नीचे फेंक दिया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वह फ्रिज उसके सिर्फ टांगों पर गिरा, फिर भी उसकी मौत नहीं हुई। अब मुझे गुस्सा आया था, मैं पागल हो रहा था। तो मैंने आओ देखा ना ताओ बालकनी पे खड़े होकर मैंने उस व्यक्ति के ऊपर ही छलांग मार दी। तो चित्रगुप्त बोलते हैं फिर क्या हुआ। तो वो मोटा व्यक्ति बोलता है कि उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ आ चुका हूँ। तो चित्रगुप्त हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलो तुम्हें एंट्री दी जाती, अंदर जाओ। उसके बाद अब नंबर आता है दूसरे व्यक्ति का। वह दिखने में बहुत ही शक्तिशाली और बॉडी बिल्डर था, लेकिन उसने सिर्फ अंडरवियर पहना था। चित्रगुप्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मरने की क्या कहानी, तुम कैसे मरे। तो वह बताता है कि महाराज, मेरे अपार्टमेंट जो है वो 10 मंजिला पर है और मैं अपनी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसलने के कारण मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं बालकनी से नीचे गिरा। तो चित्रगुप्त बोलते, अच्छा तो तुम वहां से गिरने से तुम्हारी मौत हो गई। तो वो बोलता है कि नहीं, वहां से गिरने से मेरी मौत नहीं हुई। मैं जब गिर रहा था तो मैंने नीचे गिरते हुए किसी फ्लोर के बालकनी को पकड़ लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ, चित्रगुप्त बोलते हैं। तो वह व्यक्ति बोलता है वापिस कि फिर अचानक मैं जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक कोई मोटा व्यक्ति आ जाता है और वो मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। उससे पहले वो अंदर से एक हथौड़ी लेके आता है और मेरे हाथों पर जोर से मारता है। तो मेरा हाथ छूट जाता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो चित्रगुप्त तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तब गिरने से तुम्हारी मौत हो गई होगी। वो बोलते हैं नहीं, मैं वहां से गिरने पे फिर भी नहीं मरा, मेरी सिर्फ कुछ हड्डियां टूटी थी, लेकिन मैं मरा नहीं था। तो चित्रगुप्त बोलते तुम मरे कैसे फिर। तो वो बोलता है कि तभी मैं देखता हूँ कि वो मोटा व्यक्ति अंदर से फ्रिज लेके आता है और मेरे ऊपर मारता है। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि अच्छा तो फ्रिज के कारण तुम्हारी मौत हुई।
तो वो लड़का बोलता है कि नहीं महाराज, वो फ्रिज सिर्फ मेरी टांगों पर गिरा था, मेरी मौत फिर भी नहीं हुई थी। तो चित्रगुप्त बोलते कि फिर तुम मरा कैसे? तो वो बोलता है कि वह मोटा व्यक्ति, उसको पता नहीं, शायद पागल हो गया था, वह ऊपर से ही मेरे ऊपर उसने छलांग मार दी और उसके वजन ज्यादा होने के कारण वो मेरे ऊपर गिरा और मेरी मौत हो गई। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि अच्छा तुम दोनों कैरेक्टर यही हो, तो तुम्हारी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, चलो अंदर जाओ। अब नंबर आता है तीसरे व्यक्ति का। वह व्यक्ति दिखने में बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हुआ था। तो चित्रगुप्त उनसे पूछते हैं कि भाई तू बता, तेरी मौत कैसे हुई, तेरी मौत की क्या कहानी है? तो वह व्यक्ति सर झुकाते हुए कहता है कि महाराज, आपने इन दोनों की जो कहानियां सुनी है, उसमें जो पहला व्यक्ति, जो मोटा व्यक्ति, उसने फ्रिज उठाकर नीचे फेंका था, मैं उस फ्रिज में छुप कर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको पता चल गया है कि वह तीसरा व्यक्ति कौन था, तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।